राम राम सबको। मैं जस्ट अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ और मुझे लगा था कि मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता ही है कि 10 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है, 10 दिन से ऊपर भी हो गए होंगे और अब आगे भी कोई वीडियो नहीं आएगी। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सब त्योहार की शुभकामनाएं। मेरे यहाँ पे हैलोवीन है, इंडिया में करवा चौथ शुरू हो चुका है, तो सबको सब त्योहारों की शुभकामनाएं। और मैं बताती हूँ कि पिछले 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि हम सब ने सोचा कि अब हम चैनल पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे। अराउंड 21-22 के करीब मम्मी को डेंगू के सिम्टम्स हो रहे थे, पर मुझे नहीं बताया गया था क्योंकि मम्मी को लगता कि नॉर्मल मौसम चेंज हो रहा है तो वैसे ही हल्का फुल्का होता रहता है। और एक तो मम्मी बहुत ज़्यादा सहने वालों में से है, तो इतनी जल्दी वो नहीं बताती हैं। लेकिन 22 को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसलिए वो एक पास वाले डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मम्मी को डेंगू के सिम्टम्स बता दिए थे कि आपको डेंगू के सिम्टम्स है, लेकिन टेस्ट नहीं बोला था। बोला था कि अगले दिन टेस्ट करके देखेंगे अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो। बट रात में मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उनकी बहुत बॉडी पेन, हद से ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि आप टेस्ट कराइए। उन्होंने टेस्ट कराने के लिए भेजा। उसी दिन हमें रिपोर्ट मिली, हमें पता चल गया कि डेंगू निकला है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का वेट करना था क्योंकि हमें डॉक्टर को दिखाना था पहले ओपीडी में, उसके बाद हम सोचते कि क्या करना था। कि अभी तक सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हमें एडमिशन के बारे में सोचना पड़े, लेकिन रात में मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा वर्स हो रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। फिर हम जब नेक्स्ट डे गए, उनके प्लेटलेट्स डाउन हो चुके थे। जब हमने फर्स्ट डे टेस्ट कराया था वो लगभग 1 लाख के करीब था, लेकिन सेकेंड डे वो 50,000 हो चुका था। हम सब ने एडमिट करा दिया था मम्मी को। उस टाइम ऐसा हो गया था कि मम्मी को उनके बर्थडे वाले दिन हमें एडमिट कराना पड़ा था। हमने सोचा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ। उस दिन मम्मी को हमें एडमिट कराना पड़ा था। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि घर पे कोई फीमेल नहीं थी, मेरे पापा अकेले थे। संडे मॉर्निंग को जब हमें पता चला कि मम्मी को डेंगू के सिम्टम्स हैं, तब अपने भाई को कॉल किया और मेरे भाई ने बस इतना सुनते के साथ ही वो दिल्ली से चल दिया। तो शाम तक मेरा भाई वहाँ पे पहुँच गया मम्मी की देखभाल करने के लिए। मंडे मॉर्निंग मैंने अपनी मौसी को कॉल कर दिया था कि आप एक बार आ जाओ क्योंकि कोई फीमेल नहीं है, पापा को ड्यूटी भी करना है, खाना भी बनाना है, मम्मी को भी देखना है। क्योंकि उस टाइम तक पापा ड्यूटी जा रहे थे, लेकिन जिस दिन एडमिट हुए उस दिन पापा ने लीव। मौसी को बुला लिया मंडे को कॉल करके मॉर्निंग में, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, जैसे यश मुझे बता रहा था, पापा बता रहे थे। और मैंने कहा कि दोनों जेंट्स है तो अकेले नहीं इतना संभाल पाएंगे जितना एक लेडी संभाल पाएगी। अगले दिन प्लेटलेट्स और डाउन, 30,000 आ गई। हम सब घबरा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि डेंगू कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है, जानलेवा बीमारी। बैठे बैठे मेरा दिल और घबरा रहा है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती दूर से बैठे बैठे। बस इतनी मुझे जहमत थी कि हाँ, मेरे थोड़े जान पहचान के और डॉक्टर थे, तो उनसे थोड़ा हाल चाल पता चल जाता था कि कैसे सिचुएशन है, क्या नहीं है। और मम्मी के पापा भी थ्रू बताते थे कि क्या है क्या नहीं है। अगले दिन उनकी जैसी प्लेटलेट्स थोड़ी और गिरी, फिर डॉक्टर ने एडवाइस की आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए कि सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। आईसीयू एक शब्द ही ऐसा है कि जिससे सुन के सबको एक बार हाथ पैर तो कांप ही जाता है आईसीयू का नाम सुन के। अब आईसीयू में मम्मी ने थोड़ी डेस्क देख ली जिसकी वजह से मम्मी का दिल और बैठ गया, तो मम्मी जैसे हॉस्पिटल में रहना नहीं चाह रही थी। ऊपर से लोग बार बार आए जाए, उनकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बची, बिल्कुल बिल्कुल शक्ति ही नहीं बची थी। इतनी वीक, अभी भी उनकी इतनी बॉडी वीक हो चुकी है। और मैं लोगों को समझा समझा के प्लीज मत मिलने जाओ, आईसीयू है, समझो उनकी सिचुएशन को, उनको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, वो सबसे बात कर करके एग्जर्ट हो जा रही है, उनको आराम चाहिए। लेकिन कोई मुझे सुनने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा जिसको जो पूछना है वो मेरे से पूछ ले कैसे हैं, पापा को कॉल कर ले, भाई को कॉल कर ले। और मेरे आधे से ज्यादा रिलेटिव्स को ऐसे पता चला क्योंकि कोई वीडियो नहीं चैनल पे आ रही थी, तो उन्होंने मेरी मासी को कॉल किया, फिर मासी को बताना ही पड़ा। तो हमने किसी को बताया नहीं था इंटेंशनली, पर सबको पता चलता गया अपने आप ही। फिर सेकेंड डे मैंने नानी को भी कॉल कर दिया था कि नानी आपको आके संभालना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। मेरी नानी अकेले वहां से चली ताकि मम्मी को देखभाल कर सके। 3-4 दिन तक मम्मी की प्लेटलेट्स 30,000 से डाउन, और हम लोग इतने ज्यादा घबराए थे। मेरे को ये था कि भगवान 20,000 तक नहीं पहुंचे, बस उससे अब बढ़ने लग जाए। हफ्ता भर एडमिट होने के बाद फाइनली उनकी प्लेटलेट्स 99,000 तक पहुंची थी, तब जाके उनको डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया। और अभी भी उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली वीक है। उनको 1 महीने तो कंप्लीट रेस्ट करना है और उसके बाद भी उनको बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। और हमें ये रियलाइज हुआ कि ये अचानक से हमारी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमें कभी नहीं हुई थी, हमारा मम्मी में एडमिट कभी नहीं हुई हॉस्पिटल में,
चाहे कितनी भी परेशान हो, शी ऑलवेज टॉक्स। लेकिन पहली बार उन्होंने जिंदगी में बोला कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं बहुत घबरा गई थी उस टाइम। रियलाइज किया कि जो हम वीडियो शूट करते हैं उससे बहुत ज्यादा नजर वजर भी लगती है। आई नो बहुत लोग नहीं मानते इस सब चीज में, लेकिन मैं मानती हूँ, मेरी फैमिली मानती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता होगा कि ये लोग कितना हंस हंस के बात करते हैं, तो वो कुछ नजर लग जाती है कुछ लोगों की। मैं सबकी नहीं कहती हूँ, पर कुछ लोगों की लगती है। इसलिए अब मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई वीडियो शीडियो कुछ भी नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, उनकी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ आने का डिसीजन ही इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी यंग है, हेल्दी हैं। तो अभी कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं अपने थोड़ा टाइम भी लूँ करियर में सेट होने के लिए तो उनको मेरी जरूरत पड़ी। मैं ऐसे टाइम पे हूँ ना, मैं बीच में छोड़ के आ सकती हूँ ना कुछ। तो अब यही है कि हम बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाएंगे। अब अपनी लाइफ बिल्कुल जितना हो सके उतनी प्राइवेट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ लोग तो हाय मचा ही देते हैं, और वो हाय से ना फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो जाता है। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, अच्छी खासी हेल्थ खराब हो जाती है। मैं तो इन सब पे लिटरली बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं जब तक हो नहीं जाती चीजें मैं बताती भी नहीं हूँ। बिकॉज मुझे बहुत जल्दी नजर लगती है, मेरी मम्मी को भी बहुत जल्दी नजर लगती है। सो इसलिए ये लास्ट वीडियो है इस चैनल की। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतने साल हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को प्यार दिया। बट ये जर्नी सिर्फ यहाँ तक की थी। लाइफ में हर चैप्टर क्लोज होता है, ये चैप्टर यही क्लोज होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज प्रे करिए कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो, स्वस्थ रहे हमेशा। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अभी भी मम्मी को कॉल मत करिएगा और विजिट भी अभी मत करिए, प्लीज फॉर रिक्वेस्ट है। अगर आपको हालचाल पूछना है तो मुझे टेक्स्ट कर लीजिए या मम्मी को टेक्स्ट कर लीजिए, लेकिन उनको प्लीज बुलवाइए मत, एक्सर्ट मत करिए, अभी उनको बस रेस्ट चाहिए। इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट।